फ्रैंकलिन विलियम्स। आपने ऐसे किसी इंसान को जरूर देखा होगा जो बहुत ज्यादा बोलता हो और उसका इतना बोलना आपको पसंद ना हो। जी हाँ, फ्रैंकलिन विलियम्स भी उनमें से ही एक है। और किस्मत से क्लेवलैंड के एक जज को ये पता था कि इस तरह के मुजरिमों के साथ कैसे डील करना है। सन 2018 में फ्रैंकलिन को चोरी और किडनैपिंग के आरोप में कोर्ट में पेश किया गया और यहाँ जज के सामने बैठते ही फ्रैंकलिन ने पटर पटर बोलना शुरू कर दिया। जज ने उसे बहुत बार चुप होने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना और फ्रैंकलिन से परेशान होकर जज ने एक बहुत ही अजीब ऑर्डर वहां खड़े पुलिस वाले को दे दिया और वो ऑर्डर था फ्रैंकलिन के मुंह पर टेप लगाने का। बेशक टेप लगाने के ऊपर फ्रैंकलिन ने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया, वो बस बार बार फ्रीडम ऑफ स्पीच चिल्लाता रहा। इस पूरी पेशी की वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में की जा रही थी और जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर आई तुरंत वायरल भी हो गई। अपनी सफाई में जज ने कहा कि ये मुजरिम कोर्ट के काम में बाधा डाल रहा था, जिससे मजबूर होकर उसने ऐसा निर्णय लिया। लेकिन जनता जनार्दन को यह जज की ही गलती लगी और सभी ने कहा कि हर किसी को बोलने का हक है। वो भी सिर्फ बोल ही रहा था, उसके साथ ऐसा नहीं किया जाना था। जिसके बाद जज ने माफी मांगते हुए खुद को इस केस से हटा दिया। एंथनी रॉड्रिगेज। जब भी किसी मुजरिम को जेल में डालने की सजा सुनाई जाती है तो उसके चेहरे पर दो तरह के रिएक्शन ही आ सकते हैं। पहला, हो सकता है कि मुजरिम को अपने किए का एहसास हो चुका हो और उसने चुपचाप उस सजा को स्वीकार कर लिया हो। या फिर दूसरा रिएक्शन वो हो सकता है जब कोई मुजरिम अपनी सजा के खिलाफ कोर्ट में ही हंगामा खड़ा कर दे। और मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग इस दूसरे ऑप्शन को ही चूज करते हैं। और 2012 में एंथनी रॉड्रिगेज नाम के इस आदमी ने बेकर्सफील्ड की रहने वाली एक महिला का बलात्कार किया, जिसके बाद एंथनी पर पुलिस द्वारा सभी आरोप भी साबित कर दिए गए। लेकिन वो सभी को बार बार यही कह रहा था कि वो बेगुनाह है। डीएनए टेस्ट तक उस पर आरोप साबित कर चुका था। जैसे ही कोर्ट में उसे पेश किया गया, वो कोर्ट में जज के सामने रोते हुए अपने आप को बेगुनाह बताने लगा। लेकिन जज ने उसके लिए पहले से ही 25 साल की सजा सोच रखी थी और जैसे ही ये सजा उसने सुनी वो तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। जिसके बाद रोते हुए एंथनी को पुलिस वहां से उठा कर ले गई। अब जैसे ही इस पूरे काम की वीडियो इंटरनेट पर आई तो तुरंत वायरल हो गई। ये वीडियो देखकर एंथनी का पूरा परिवार भी टूट गया। उसका परिवार बार बार यही बोले जा रहा था कि बेशक एंथनी पहले भी क्राइम की दुनिया से जुड़ा हुआ था, कई बार जेल भी जा चुका था, लेकिन वो कभी ऐसे किसी का बलात्कार नहीं कर सकता जिसकी उसे सजा सुना दी गई। लेकिन कोर्ट हमेशा सबूतों के आधार पर चलती है और सबूत सभी एंथनी के खिलाफ थे। किलर एंड हिज लाफ। जरा उस इंसान के दिमाग की हालत का अंदाजा लगाइए जो किसी का मर्डर करने के बाद भी हंस रहा हो, और ना सिर्फ हंस रहा हो बल्कि कोर्ट में बेचारे उस विक्टिम के परिवार वालों पर भी फटफट कर हंस रहा हो। बदकिस्मती से ये दुनिया ऐसे बहुत से लोगों से भरी हुई है और इनमें से सबसे मशहूर है ये लड़का। जॉर्डन क्ली नाम के एक होनहार फुटबॉल प्लेयर का मर्डर इसी लड़के ने किया था और जॉर्डन का मर्डर करने के बाद खुशी खुशी उसे इस लड़के ने एक्सेप्ट भी कर लिया। और इसे देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि इस लड़के को अपने किए कराए पर जरा सा भी कुछ पछतावा है। इनफैक्ट उसकी हर महीने तारीख लगती और जब भी वो अपनी तारीख पर कोर्ट में आता तो उसके चेहरे पर कुछ ऐसी स्माइल होती थी, उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। जबकि उसी कोर्ट की छत के नीचे खड़े जॉर्डन के परिवार वाले इस लड़के को देखकर ही रोना शुरू कर देते थे। फाइनली वो दिन आया जब इस केस में लड़के को सजा सुनाई गई। जज ने पूरे 25 सालों की सजा इस लड़के को सुनाई, जिसे सुनकर इस लड़के के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। जबकि जॉर्डन के घर वाले फिर से रो पड़े। लेकिन जैसे ही जज ने यह देखा कि अपनी सजा सुनाने के बाद भी ये लड़का स्माइल कर रहा है तो इसे अपने किए पर कोई दुख नहीं है और इसी वजह से जज ने तुरंत उसकी सजा को बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया। मैन ब्रेक्स डाउन। लोग पहले तो शौक में कुछ भी कर बैठते हैं और जब उन्हें उनके किए की सजा दी जाती है तो इस तरह के रिएक्शन देने लगते हैं जैसे उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। और ऐसा ही कुछ इस लड़के के साथ भी हुआ। नवंबर 2013 में इस आदमी ने रॉब पोर्शा और उसके बॉयफ्रेंड को किडनैप करने का सोचा। उनका प्लान था कि वो किडनैप करके इनके साथ लूटपाट करेंगे, लेकिन लूटपाट के चलते उन्होंने बीच में ही अपनी गन निकाली और दोनों को गोली मार दी। बदकिस्मती से इस काम में रॉब पोर्शा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका बॉयफ्रेंड काफी लंबे समय के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। किस्मत से पुलिस ने जल्दी ही इस काम के पीछे मौजूद असली गुनहगार को पकड़ लिया और उसे कोर्ट में पेश किया गया। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि ये अपराधी लड़का कोर्ट में पहली बार घुसते ही बुरी तरह रोने लग गया और जज इसे देखते ही समझ गए कि उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और तुरंत वो भी अपने फैसले पर पहुंच गए। सबसे पहले तो इस लड़के पर मर्डर और लूटपाट के चार्जेस लगाए गए और जब उससे उसकी सफाई में कुछ
खोलने के लिए कहा गया तो उसकी आंखों से आंसू और मुंह से रोना ही निकला। उसने अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं बोला। उसने जज और वहां मौजूद हर इंसान से माफी मांगी, लेकिन उसके इन आंसुओं का कोर्ट में कोई मतलब नहीं था और जज ने तुरंत उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। अपनी सजा सुनते ही यह आदमी बुरी तरह टूट गया और देखिए किस तरह से जज के सामने ही फर्श पर गिर पड़ा। शायद हो सकता है कि इस लड़के को यह पता लग गया हो कि किसी की जान लेना कितना बड़ा अपराध है। इनसेन मैन। कहा जाता है कि बंदे को हमेशा खुश मिजाज रहना चाहिए, हालात चाहे कैसे भी हो, पर खुद का आराम हमेशा देखो। लेकिन अगर किसी कोर्ट रूम में आप खड़े हो तो ये नियम आप पर लागू नहीं होते। और अब जरा इस लड़के से मिलिए जिस पर एक हत्या और गैर कानूनी हथियार रखने का आरोप साबित हुआ। अब वैसे तो ये केस ओपन एंड क्लोज वाला था, लेकिन तभी ये लड़का कोर्ट रूम में आया, तब तक भी सब कुछ नॉर्मल था। और अब जरा इस लड़के की हरकतें देखिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लड़का खुश हो रहा है या फिर रो रहा है या फिर किसी को काटने की कोशिश कर रहा है। जरा आप भी देखिए, कुछ भी क्लियर नहीं है। पता नहीं ये लड़का ऐसा अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। इसका ऐसा बिहेव देखकर कोर्ट में बैठे आम लोग बहुत ज्यादा डर गए। क्या इस लड़के को देखकर ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये लड़का अभी किसी के ऊपर झपट पड़ेगा और उसकी जान ले लेगा। इस लड़के से जज ने कई सवाल किए और जब इससे जवाब मांगे तो ये लड़का नॉर्मली जवाब देता गया, लेकिन जवाब देते ही इसका बिहेव बदल जाता। पता नहीं कोर्ट रूम में ऐसा क्या था जो इसे इतना फ्रस्ट्रेट कर रहा था, लेकिन इसके इस बिहेव पर किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। सभी अपना अपना काम करते रहे और ये लड़का ऐसे भद्दे भद्दे रिएक्शन देता रहा। उसे उम्र भर के लिए जेल में रहने की सजा दी गई। टीन प्रेज। ये बात आज तक पता नहीं चल पाई कि इस परिवार द्वारा कुल टोटल कितने मर्डर किए गए। और ये 17 साल का लड़का जिसका नाम जैकब मॉर्गन है, ये भी उसी परिवार का एक मेंबर था। आज तक पुलिस कभी ये साबित नहीं कर पाई कि जैकब द्वारा भी इतनी हत्याएं की गई थी। और इसी के सिलसिले में एक दिन जैकब को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में बैठकर जैकब अपने ऊपर लगा हर आरोप नकार रहा था, लेकिन ये बात भी पक्की थी कि उसने अपने एक छोटे भाई का कत्ल जरूर किया था। मार्च 2015 में जैकब पर ये आरोप साबित हुए कि जिसमें पुलिस द्वारा ये आरोप लगाए गए थे कि उसने अपने छोटे भाई के कंबल में आग लगाकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन क्योंकि जैकब को पहली बार गिरफ्तार किया गया था तो जैकब के रिश्तेदारों ने बात मानने से इनकार कर दिया कि उनका जैकब ऐसा कर सकता है। लेकिन कई महीनों तक चली इस पूछताछ में जैकब ने अपने सभी आरोपों को मान लिया और फाइनली अब उसे जज सजा देने वाले थे। और अपने फैसले में जज ने जैकब को 15 साल की सजा सुनाई और ये सजा सुनकर जैकब पूरी तरह से टूट गया। उसका हाल कैसा था जरा आप भी देखिए। हो सकता है कि आपको भी ये लगे कि जिस तरह से लड़का रो रहा है उसे देखकर ऐसा लगता नहीं जैसे इसने कत्ल किया हो। अगर आप भी ये मान रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत हैं। पुलिस द्वारा उस पर आरोप साबित किए जा चुके थे, जिसका मतलब ये है कि उसने ये अपराध किया था। रिएक्शन ऑफ ए मदर। एक माता अपने बच्चे के लिए हमेशा अच्छा चाहती है, लेकिन तब क्या होगा जब वो बच्चा ही कोई अपराध कर दे। चाहे पूरी दुनिया उस बच्चे के खिलाफ हो, लेकिन एक माँ हमेशा यही चाहेगी कि उसका बच्चा हमेशा आज़ाद रहे, या फिर अगर उसे कोई अपराध हो भी गया हो तो कम से कम सजा उसे मिले। लेकिन बदकिस्मती से 18 साल की कैंड्रिया कुक नाम की एक लड़की को डेटोना से गिरफ्तार किया गया। असल में कैंड्रिया पर आरोप थे कि उसने डेटिंग ऐप पर जाल बिछाकर एक लड़के को फंसाया, उसे मिलने को बुलाया और वहीं पर उसकी हत्या करवा दी। इसी के बदले पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया गया। बेशक इस लड़की पर फाइनल डिसीजन क्या आया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी माता के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसकी लड़की को हमेशा के लिए जेल में डाल दिया गया हो। कुछ विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि कैंड्रिया पर 2 अलग अलग केस चलाए गए, जिसमें एक केस में उसे 20 साल की और दूसरे केस में 15 साल की सजा सुनाई गई। बेशक ये वही हालत है जो कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए नहीं चाहेगी, लेकिन ये बात तो कैंड्रिया को अपराध करने से पहले सोचनी चाहिए थी। और हमारे बड़े बूढ़े भी कह कर गए हैं, डोंट डू द क्राइम इफ यू डोंट वांट टू फिनिश द राइम। और मैं तो रियली ये राइम कभी कंप्लीट नहीं करना चाहता और इसलिए मैंने आज तक कभी कोई अपराध नहीं किया। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट सज्जन आचार्य को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ एक वीडियो को लाइक दे दें और कमेंट्स में पिक मी लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं।